हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती। आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज जो हम टॉपिक जो लेकर के आए हैं, विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा है। एक तरीके से रोचक भी हो जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से जानने की इच्छा रहती है कि इस मंदिर में क्या है, कोई खजाना है। तो उसको लेकर के बहुत समय से लोग बोल रहे थे कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है ओडिशा में है, वहाँ पे बोले थे कि जो कक्ष है जहाँ पर सारा सामान आपने रखा है, वहाँ पे सारे जवाहरात वगैरह, हीरे वगैरह रखे हुए हैं जो आपने सारे, वहां पर एक गुप्त कक्ष होने की बात कही जाती है। मतलब क्या है कि एक कक्ष के अंदर और भी कक्ष है। तो उसको लेकर बहुत समय से चल रही थी, बहुत सारे जो अलग अलग पार्टीज हैं, मतलब अलग अलग पार्टीज हैं, वो बोल रही थी कि आपको उस कक्ष का जो है एक तरीके से निरीक्षण कराना चाहिए। तो उसको लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि निरीक्षण किया गया है तो आखिरकार क्या चीजें जो है सामने निकल करके आई हैं। लोगों का माना था कि खजाना है, नहीं माना तो कुछ नहीं है। तो हम वहाँ पे सब कुछ देखेंगे और कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल करके वहाँ पे सर्वेक्षण किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है वही निरीक्षण करता है किसी मंदिर या किसी बड़े पुरातात्विक स्थल में कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम सारी तकनीकी चीजों को भी सीखेंगे, मंदिर से संबंधित फैक्ट्स भी देखेंगे। उसके अलावा भी और भी कुछ होगा तो वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, देखो लिखा क्या है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की गुप्त जो कक्ष में है खजाना। तो लोग यही बोल रहे थे कि गुप्त कक्ष में खजाना भी रखा हुआ है। देखो क्या लिखा है। अगर बात करें चर्चा के बिंदु हमारे यहाँ पर न्यूज में क्या होने वाले हैं, तो लिखा क्या है यहाँ पे, ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने हाल में स्पष्ट किया है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के खजाने में कोई गुप्त कक्ष नहीं है। यहाँ पे देखो खजाना यहाँ पे रखा है, ठीक है, मतलब जो भी मंदिर का जो भी आभूषण वगैरह है वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो लोगों का मानना था कि यहाँ पे ना कहीं गुप्त कक्ष एक और भी है जिसमें और भी सामान रखा है। जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने जो है विदेशियों के आक्रमण से बचाने के लिए या दुश्मनों से बचाने के लिए जो है वहां पर एक गुप्त कक्ष बनाया था और वहां पे सामान रखा हुआ है। तो इसको लेकर के लोग बोले थे कि खोलिए, मंदिर खोलिए। और ये इसलिए भी हो रहा था, लगभग 47 मतलब 40 साल से ज्यादा हो गए थे और मंदिर या गुप्त कक्ष के द्वार नहीं खोले गए थे। तो लोगों के अंदर उत्सुकता और बढ़ रही थी कि इतने साल हो गए हैं, 40 साल हो गए, उसका कक्ष का द्वार नहीं खोला गया है। तो लोग बोल रहे थे तो इसी को खोला गया है। तो हम सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ठीक है, सितंबर के मध्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो हमारा है सर्वेक्षण जो है कराता है, और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, देखो ये जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी लग रही थी तो इस संस्थान को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, इसकी स्थापना हुई 1961 में। दोनों के बीच जो है 100 साल का डिफरेंस है। ठीक है, बात करेंगे इस न्यूज के मुख्य बिंदुओं की, तो क्या है, पुरी के तत्कालीन राजाओं द्वारा भगवान जगन्नाथ के रत्नों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक गुप्त कक्ष बनवाने की कहानियां प्रचलित हैं। अगर वहां पे जाकर आप सुनेंगे तो लोग यही मानते हैं कि भगवान के जो आभूषण हैं उनको जो है आक्रमणकारियों से बचाने के लिए जो है उन्होंने गुप्त कक्ष बनवाया था। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी थे, मंदिरों पे आक्रमण करते थे, वहां के सारे आभूषण, सारी जेवर जो भी होता था सब लूट कर ले जाते थे। तो वो ऐसा ना कर पाए इसके लिए बनवाया गया था। लेकिन क्या है, जब से जो है चीजें सरकार के कंट्रोल में आई हैं, लोगों ने जो उस कक्ष का निरीक्षण नहीं किया है या लोगों को नहीं पता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए जो है चीजें चर्चा में चल रही थी। जगन्नाथ मंदिर के खजाने के ताले आखिरी बार जो है 1978 में खोले गए थे। अब इतने सालों से कोई चीज बंद है तो चलता है। देखो आपने मूवीज नहीं देखी, साउथ इंडियन मूवीज कैसी होती है कि 100 साल से जो है मंदिर का गेट नहीं खुला है, वहां पे भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, देवी देवता रहते हैं, सांप रहते हैं, ऐसे ऐसे कहानियां बनने शुरू हो जाती है ना, वही यहाँ पे हो रहा था। 46 ईयर्स बाद एक बार फिर खोला गया। अभी सितंबर में खोला गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा जब हल्ला हो गया कि नहीं खोलिए तो वहां पे गेट खोले गए थे, निरीक्षण भी किया गया था। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट नहीं आई है कि उसके अंदर कोई कक्ष है या नहीं है, लेकिन जो है चर्चा में तब से चल रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। एक यहाँ पे रत्न भंडार से एक बड़ा और मिथक भी है। ये सबका मानना होता है कि जहाँ पे ज्यादा जो है सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे होते हैं, वहां पे जो है सांप जो होते हैं, सर्प जो होते हैं, रक्षा करते हैं उस जगह की। लोगों का ऐसी मनगढ़ंत कहानियां आप सुनते रहते हो, दादा दादी से, नाना नानी से, मतलब घर वाले सुनाते रहते हैं। और ये जो है किसी एक घर में नहीं, पूरे देश में चलता रहता है। लोगों का मानना था कि जो वहां पे सामान रखा हुआ है उसका कोई जो है रक्षक है, सांप वगैरह वहां पे रहता है, क्योंकि वहां से आवाजें जो है सिसाने की आती हैं। तो उसको लेकर के भी बड़ा खुलासा यहाँ पे क्या किया गया है। एक और मिथक था कि खजाने के अंदर देवताओं के कीमती सामान की रखवाली करने वाले सांपों का एक समूह है। रत्न भंडार के भीतरी कक्ष से फुफकारने की आवाजें आने का दावा भी किया गया था। इसको लेकर के देखो जो चीजें चली उसमें यह बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर किसी भी सर्प या कीट के होने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो हम और भी चीजें देखेंगे यहाँ पे।
तकनीकी सर्वेक्षण किया गया, ठीक है। वहां पर जो है ब्रश और चाकू छुरी लेकर नहीं पहुंचे थे, तकनीकी वहां पर परीक्षण किया गया है, लेजर टेक्निक का यूज किया गया है। लेजर टेक्निक के माध्यम से ये किया जाता है कि भाई अगर अंदर नहीं भी जाए तो बाहर से जो है कक्ष करते 3D बना लिया कि कहाँ पे कौन सी चीज सामान रखा है। जैसे आप मेट्रो से जब जाते हो तो आपके सामान को स्कैन करते ना, तो उसको उनको स्क्रीन पे दिख रहा था कि कौन सामान कैसा है, क्योंकि उसकी 3D इमेज वहां पे दिखती है बाहर से ही। तो वैसे ही यहाँ पे एक तरीके से किया गया है। देखो क्या लिखा है, 18 सितंबर को 17 लोग जो है यहाँ पर 3 घंटे तक लेजर तकनीकी के माध्यम से उन्होंने 3D ज्यामिति मैप बनाया, जिसमें चीजें रखी गई हैं, अभी बताया नहीं गया क्या है। उसके अलावा फिर दोबारा 21 से 22 सितंबर को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से, जब वहां पे देखो यहाँ पे कर लिया क्या, लेजर स्कैनिंग की, उसके बाद लोगों ने फिर से बोला नहीं दोबारा करा, तो यहाँ पे इसको लेकर के आए। यहाँ पे क्या किया गया है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो होता है जमीन के लगभग 10 फुट नीचे तक, मतलब अब उनका मानना है कि आपने जो है निरीक्षण किया ऊपर ऊपर का, लेजर तकनीक तो जो होती है हमारी ऊपर ऊपर का सारा निरीक्षण कर रही है, लेकिन अगर क्या पता जो कक्ष है वो नीचे हुआ, तो लोग ऐसा मान रहे थे, तो क्या करना पड़ा उन्हें, इसकी जानकारी के लिए जो है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग जो है रडार ये भी मंगानी पड़ी। फिर उसके बाद क्या है, जीपीआर सर्वेक्षण का उपयोग जमीन की सतह के नीचे परतों, संरचनाओं और अन्य पहलुओं का मानचित्रण और आकलन करने के लिए किया जाता है, जो हमने आपको बताया ऑलरेडी। फिर यहाँ पे है 200, 400 और 900 मेगाहर्ट्ज की आवृत्तियां जो है वहां पर मशीन के माध्यम से छोड़ी जाती हैं, जो बताती हैं कि जमीन के नीचे जो है कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। मतलब बताती क्या है, तरीके से मैप बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तकनीकी रूप से इस्तेमाल की गई हैं जानने के लिए कि मंदिर के अंदर जो कक्ष है क्या वहां उस पर कोई गुप्त कक्ष है कि नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आपको बताया मैंने कि 1861 में इसकी स्थापना हुई है, भारतीय सरकार की एजेंसी है ये। पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारक जो हमारे होते हैं, सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारक हैं या फिर पुरातात्विक अनुसंधान जो भी होते हैं, जिनको हमें संरक्षण करना है, जिनको बचाना है, उनके लिए काम करता है। स्थापना 1861 में ब्रिटिश राज के दौरान अलेक्जेंडर कनिंघम जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी, ठीक है। यही पहले महानिदेशक बनाए गए थे इसके। बाकी जो दूसरा संस्थान था उसको बताया मैंने आपको, 1961 में उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ संबंधित मैंने फैक्ट भी रखे हैं। स्थापना, संस्थापक सरकारी संगठन है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, राजभाषा जो है हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। महानिदेशक अभी जो है यदुवीर सिंह रावत, एक बार चेक कर लीजिएगा कि यही है या चेंज हो गए, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के तहत ये कार्यरत है, ठीक है। अब आते हैं हम जगन्नाथ मंदिर के बारे में। मंदिर को लेकर बहुत सारी बातें हैं, अगर आप गूगल पर करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे, लगेगा कि भाई ऐसा कुछ भी है मंदिर में। सबसे बड़ा बोलते हैं कि भाई मंदिर का झंडा जो है वो हवा जिस तरफ चले उसकी विपरीत दिशा में हमेशा ही लहराता है। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं कभी भी आपको देखने को मिलेंगे। और भी चीज़ें हैं कि वहाँ का खाना जो है या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मंदिर को लेकर के कि लोगों का मानना है कि साइंस भी यहाँ पर फेल है। तो हम वो तो चीज़ें ठीक है, हमारे एग्जाम्स के लिए वो ज़रूरी नहीं है, वो तर्क वितर्क के लिए समझ में आता है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी की स्थापना या मंदिर का निर्माण किसने कब कराया था और किसकी क्या विशेषताएं हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 1135 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था राजा अनंत वर्मन चौदगंगदेव के द्वारा, ठीक है। इनका शासनकाल था तभी कराया था, लगभग 1150 ईस्वी में बनकर ये पूरा हुआ था। जगन्नाथ मंदिर जो है एक हिंदू मंदिर है, ये तो समझाने की जरूरत आपको है नहीं, जो हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ विष्णु के एक रूप को समर्पित है। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित है। आपने ओडिशा में जगन्नाथपुरी जो मंदिर रथ यात्रा निकलती है वो तो सुनी ही होगी, रथ यात्रा निकलती है ना। और एक बहुत इंटरेस्टिंग अगर फैक्ट बताऊं आपको तो वो ये है कि जो मंदिर में मूर्तियां होती है ना वो सारी जो है नीम की लकड़ी की बनी होती हैं। आई डोंट नो, एक बार सर्च करिएगा, लकड़ी की बनी होती है। और 10 से 12 साल में जो है उन जो मूर्तियों को एक के ऊपर एक करके दफना दिया जाता है और फिर से दोबारा वहां पर बनाई जाती है। और वो लकड़ी ऐसी होती है वो फिर खुद ही गल जाती है जो दफनाई जाती हैं। तो अगर आपके मन में मिथक ये है कि एक बार स्थापित कर दी गई थी मूर्तियां अभी तक चल रही, तो नहीं, हर बार जो है 10 से 12 साल में ये मूर्तियां यहाँ पर बदल जाती, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया जगन्नाथपुरी मंदिर से संबंधित कुछ तथ्यों को, वहां से संबंधित कुछ एक ऐसे घटनाओं के बारे में जहां पर था कि भाई खजाने की रखवाली जो है सांप वगैरह कर रहे हैं या फिर जो कोई गुप्त कक्ष वगैरह है। तो साइंटिफिकली अभी चीजें की गई हैं लेकिन रिपोर्ट आनी बाकी है। तो हम अगर रिपोर्ट आती है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देती हैं
तो उसको हम जो है आगे अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।